जब भी कोई लड़का या लड़की मुंबई आते हैं बॉलीवुड में एक्टिंग करने, उनके दिमाग में एक सोच होती है, एक ड्रीम होता है कि वो अपने टैलेंट को पूरे वर्ल्ड में फैलाएंगे। बॉलीवुड मूवीज़ के हेल्प से वो अपने सपने पूरे करेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में उन्हें बस ऑडिशन देना होगा और अगर उनका टैलेंट अच्छा होगा तो उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। वेरी नाइस। ओह नॉट बैड। किसी मूवी में हीरो या हीरोइन का रोल दे दिया जाएगा। बट क्या रियलिटी में ऐसा होता भी है या फिर इसके लिए कुछ और कीमत चुकानी पड़ती है? देखो, बॉलीवुड में जाने के लिए स्ट्रगल्स और फेलियर्स तो लगते हैं, बट साथ ही साथ कास्टिंग काउच जैसी चीज़ों का शिकार होना पड़ता है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि बॉलीवुड के कई फेमस एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इस बारे में बात करते हैं। सलमान खान जैसे फेमस एक्टर ने भी इस चीज़ को एग्री किया है कि बॉलीवुड में अभी भी कास्टिंग काउच जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और फुल्ली वर्क भी करती हैं। You know when they say casting couch does not exist, it's wrong. Casting couch does exist. सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि साउथ इंडस्ट्री या फिर किसी भी टीवी रियलिटी शो में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और आज से ही नहीं बल्कि 1970s से ही इसके बारे में बात होनी शुरू हो गई थी। बॉलीवुड में इसके बारे में शोर मचना शुरू हो गया था। विद्युत जामवाल, कंगना रनौत ऐसे बहुत से एक्टर्स ने इस बारे में बात की है। अगर आप बहुत सक्सेसफुल हीरोइन भी हैं, तब भी अगर आपको फिल्म चाहिए तो आपको खुश करना पड़ेगा, या तो डायरेक्टर को या तो हीरो को। इवन रणवीर कपूर ने भी इस चीज़ को एडमिट किया है कि उनके करियर के स्टार्टिंग डेज में उन्हें भी कास्टिंग काउच करने के लिए प्रेशराइज किया जाता था। कास्टिंग काउच तो नहीं मिला ना? अरे मिला सर, क्या बात कर रहे हो सर? He said you have to be smart, you have to be sexy. जो स्मार्ट है, जो सेक्सी है, वो आगे निकल जाता है। जनरली कास्टिंग काउच में इनिशियल एक्ट्रेसेस या फिर एक्टर्स से सेक्सुअल फेवर्स मांगे जाते हैं। और मुझे भी लगा यार इतना इजीली कैसे हो गया, मतलब थोड़ा तो इतनी अच्छी किस्मत तो नहीं अपनी। तो फिर मैं गई तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। They said कि you have to compromise. He said then you have to sleep with the producer. उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जाता है। अगर उन्हें मूवी में हीरो या हीरोइन का रोल चाहिए तो उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और सिर्फ नए लोगों के साथ ही नहीं बल्कि पुराने एक्टर्स जो कि बहुत ही नामी हैं उनके साथ भी ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड आज के टाइम पे बॉलीवुड इंडस्ट्री इतनी फक्ड अप हो चुकी है कि टैलेंट की जगह कॉम्प्रोमाइज़ मांगा जाता है। बॉलीवुड में आपको इतनी ही सक्सेस मिलेगी जितना आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, जितना आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को गिरा सकते हो। इवन आयुष खुराना ने भी इसके बारे में बात की कि कैसे कास्टिंग काउच बॉलीवुड को बर्बाद कर रहा है। Like I want to just see your I'll cast you. आखिर इतने सारे लोगों ने जब एक ही चीज़ पे उंगली उठाई, जब एक ही चीज़ को बार बार पिंच करके बोला कि कास्टिंग काउच बॉलीवुड में आज भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड इसका फ़ायदा बहुत से प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उठा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें इस बात का प्रूफ हैं कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है बल्कि एक रियलिटी है जो कि आज भी घटित हो रही है। और इसके शिकार हैं बहुत से ऐसे नए सपने जो कि बॉलीवुड में एक नाम कमाने आए हैं। तो आइए बात करते हैं कास्टिंग काउच के बारे में कि आखिर कास्टिंग काउच होता क्या है, कैसे ऑपरेट करता है एंड कौन कौन इनके विक्टिम्स हैं। जब भी कोई न्यू एक्ट्रेस मुंबई आती है ऑडिशन देने तो वहाँ पर हज़ारों की भीड़ होती है। उन हज़ारों में से कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं मेन ऑडिशन के लिए। इनिशियल डेज में काफ़ी प्रोफेशनल मीटिंग्स होती हैं ऑफिसेज में, बट जैसे जैसे बात बढ़ती जाती है इन मीटिंग्स के जरिए इस बात का पता लगाया जाता है कि आप कितने मजबूर हो, आपकी मजबूरी कितनी है और आप बॉलीवुड में आने के लिए क्या प्राइस पे कर सकते हो। धीरे धीरे ये मीटिंग्स जो कि ऑफिसेज में हो रही थी ये किसी के घर पे होने लगती हैं, किसी रेस्टोरेंट या फिर होटल रूम्स में होने लगती हैं और यहीं से बात बिगड़ जाती है। इवन राखी सावंत ने भी इस बात को एग्री किया है, इस बात को बताया है कि कैसे ऑडिशंस होते हैं और कितने बजे से कितने बजे तक क्या क्या होता है। स्क्रीन टेस्ट होता है मॉर्निंग 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का, 6 से लेके रात को 2-3 बजे तक का स्किन टेस्ट होता है। स्किन टेस्ट मालूम है? स्क्रीन टेस्ट का टाइम अलग और स्किन टेस्ट का टाइम अलग होता है। अगर आप इनकी बाटली में उतर जाते हो तो आप एक बहुत ही बड़े एक्ट्रेस या फिर एक्टर बन सकते हो। और जो लोग भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर अपने डिग्निटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं वो शायद बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर पाते। AD comes outside and he literally announces, "Okay girls, this is going to be a very short audition. जिसको भी ये ऑडिशन देना है, that girl has to sleep with the financer of the movie." कास्टिंग काउच मांगने वाले अक्सर ये भिखारी फिल्म प्रोड्यूसर्स या फिर डायरेक्टर्स होते हैं जिनको हीरोइन से फिजिकल फेवर्स चाहिए होते हैं उनको बॉलीवुड में रेलेवेंट रखने के लिए। मुझे कहते हैं कि मुझे तेरे से पर्सनल बात करनी है। मैंने कहा क्या पर्सनल बात करनी है आप बताइए, तो कहते हैं यहाँ नहीं रूम में। और शायद इसी कारण से कितने सपने बनने से पहले टूट जाते हैं, कितने टैलेंट मुंबई के फिल्म सिटी आते आते रह जाते हैं और पहले ही दफन हो जाते हैं। इवन विद्या बालन ने इस बात को बताया कि कैसे उन्हें मूवी में एक हैप्पी सीन क्रिएट करने के लिए बोला गया था बट उन्होंने ये सीन नहीं किया। इवन कई बार फेक ऑडिशन के लिए लड़कियों को बुलाया जाता है। रश्मि देसाई ने बताया कि उन्हें एक बार फेक ऑडिशन के लिए बुलाया गया था और उन्हें ड्रिंक पिलाकर उनका फायदा उठाने की कोशिश की गई थी। Yes, I have faced
sexism because during that time it was like if you don't go through the casting couch thing, you will not get work. इवन कई बार कास्टिंग काउच में इन्वॉल्व एक्ट्रेसेस उन प्राइवेट टाइम्स को शूट करती हैं एंड बाद में प्रोड्यूसर्स या फिर डायरेक्टर्स से फेवर मांगती हैं मूवी में एक्टिंग करने के लिए। 2005 में इंडिया टीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया, जिस ऑपरेशन में फेमस एक्टर शक्ति कपूर ने उस रिपोर्टर से सेक्सुअल फेवर्स मांगे काम दिलाने के बदले, और ये बोलते वक्त वो रंगे हाथों पकड़े गए, जिसके बाद से एक बड़ा बवाल हुआ और उन्हें इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया कुछ टाइम के लिए। साथ ही साथ शक्ति कपूर ने रिपोर्टर से ऐसा बोला कि कास्टिंग काउच बॉलीवुड में एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है और बहुत से फेमस एक्ट्रेसेस कास्टिंग काउच का शिकार ऑलरेडी हो चुकी हैं। पहले के टाइम पे हीरोइंस इस बात को दबाती थी क्योंकि उस टाइम पे इस बारे में बात करना एक टैबू माना जाता था, मगर 2018 में एक मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसके बाद से ही सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस खुल के इस बारे में बात करने लगी। सिर्फ हीरोइंस ही नहीं बल्कि बहुत से एक्टर्स भी इस बारे में बात करना स्टार्ट कर दिए, और इसी के बाद से ही था कि बॉलीवुड का एक काला सच सबके सामने आ चुका था। इस बात से पर्दा उठ गया कि कितने लोगों ने बॉलीवुड की इस गंदी कास्टिंग काउच जैसी नदी में हाथ धोया है और कितने लोग इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं। बॉलीवुड के फेमस एक्टर के बारे में एक ऐसी बात कही गई जिसको सोच के आपकी दुनिया हिल जाएगी। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने इस बात को एड्रेस किया कि एक मूवी के दौरान नाना पाटेकर उन्हें गलत तरीके से टच करते थे। नाम भी लेना चाहती हूँ, एक्टर नाना पाटेकर। ये नाना पाटेकर ने जब बदतमीजी की मेरे साथ, फिर उसके दिमाग में आया कि वो मेरे साथ एक इंटीमेट स्टेप भी करेगा गाने में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार था नहीं। पहले दिन से उसने अपनी हरकतें शुरू कर दी थी और फिर मुझे आके वो मुझे पकड़ के खींच रहा है, मुझे डांस सिखा रहा है। तो व्हाट इज ऑल दिस, यू नो। अब देखो, बॉलीवुड में बहुत से एलिगेशंस लगते हैं, वो सच भी होते हैं और कई बार वो झूठे भी होते हैं किसी को फंसाने के लिए। बट हम ये भी कह सकते हैं कि इतनी सारी वॉइसेस झूठी नहीं हो सकती हैं, और दुनिया का एक बहुत ही बड़ा रूल है, बिना आग के धुआं नहीं उठता। और यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।